Hello students, we are going to start with the story The Selfish Giant that is written by Oscar Wilde. This story teaches us a lesson of love and kindness. In this story, the main character is a giant. Giant means monster, rakshas, selfish who only thinks about his own self. So there is a selfish giant. So let's start reading the story. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. So, from the first line, we get to know that the writer is talking about a garden that belongs to a giant. तो एक राक्षस का एक गार्डन है. एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, अब स्कूल से आ रहे हैं बच्चे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन. तो बच्चे स्कूल से आके हर दोपहर को जायंट के गार्डन में खेलते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. अब आगे उसने जायंट के गार्डन के बारे में बताया हुआ है. गार्डन कैसा था? इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, बड़ा प्यारा सा गार्डन था. लार्ज था मतलब बड़ा था. विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और गार्डन में क्या था? देयर वॉज ग्रीन ग्रास, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी उसमें. Here and there over the grass stood beautiful flowers. ग्रास के ऊपर क्या था? यहाँ वहाँ, here and there, यहाँ और वहाँ सुंदर फूल खिले हुए थे, like stars. और ये फूल कैसे लगते थे? स्टार्स की तरह. And there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl. और गार्डन में क्या था? पीच ट्रीज. पीच फ्रूट होता है ना, आड़ू बोलते हैं जिसको. तो वहां पे 12 पीच ट्रीज थे. ये आपको क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. डिस्क्राइब द ब्यूटीज ऑफ द जायंट्स गार्डन, हाउ मेनी पीच ट्रीज वर देयर. तो ये आपने याद रखना है. तो वहां पे कितने पीच ट्रीज थे? 12. That in the spring time broke out into delicate blossoms of pink and pearl. जो स्प्रिंग टाइम में, जब स्प्रिंग का मौसम मौसम होता है ना, बसंत का मौसम, जब फूल खिलते हैं, तो ये जो पीच ट्रीज थे इनके ऊपर फ्लावर खिलते थे. ब्लॉसम्स, फ्लावर, डेलिकेट ब्लॉसम्स, डेलिकेट मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट फ्लावर खिलते थे पिंक और पर्ल कलर के. पर्ल मीन्स, पर्ल जैसे होता है ना वाइट कलर के, पर्ल मोती, जो एक शेल में से मोती निकलता है, सिप्पी में से मोती निकलता है ना, जिसको सुच्चा मोती कहा जाता है, दैट इज अ वाइट कलर. तो ये जो तभी बोला है पिंक और पर्ल कलर के, गुलाबी और सफेद रंग के इसमें फ्लावर खिलते थे. एंड इन दी ऑटम बोर रिच फ्रूट. और ऑटम सीजन में, ऑटम पतझड़ का मौसम, ये जो फ्लावर होते थे वो टर्न हो जाते थे फ्रूट में. तो ऑटम के सीजन में इन पेड़ों पे फ्रूट लगता था. द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली. तो जो पंछी थे वो ट्रीज के ऊपर बैठते थे और इतना स्वीटली गाते थे, इतना मीठा गाते थे, दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम. कि बच्चे रुक जाते उनका गाना सुनने के लिए. बच्चे अपनी गेम खेलनी छोड़ देते थे, इतना अच्छा पंछी वहां पे गाते थे. हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राई टू ईच अदर. और वो एक दूसरे को चिल्ला के बोलते हैं कि हम यहाँ कितने खुश हैं. तो बच्चे जब भी स्कूल से आते, उनका हैप्पीएस्ट टाइम पास होता था उस गार्डन में, और वो वहाँ पे बहुत खुश होते थे बिकॉज द गार्डन वॉज वेरी ब्यूटिफुल. वन डे द जाइंट केम बैक. लेकिन ये सब कब हो रहा था? जब जाइंट वहां पे नहीं था. तो एक दिन क्या हुआ? जाइंट केम बैक. वो जो राक्षस था, दानव था, वो वापस आ गया. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओगर. और जाइंट कहाँ गया था? वो अपने फ्रेंड से मिलने गया था. उसका फ्रेंड, अब जाइंट का फ्रेंड भी जाइंट ही होगा. ओगर, ओगर इज अनदर वर्ड फॉर जाइंट. वो भी एक दानव था. और वो कहाँ का रहने वाला था? कॉर्निश ओगर बोला है मतलब ही वॉज फ्रॉम कॉर्नवेल. कॉर्नवेल इज अ प्रोविंस इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में जैसे हम कहते हैं हम होशियारपुर के रहने वाले हैं, तो कॉर्नवेल इज अ प्लेस. तो कॉर्नवेल का रहने वाला कॉर्निश ओगर. एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. और जाइंट 7 साल तक अपने फ्रेंड के पास रहा था. तो 7 साल बच्चे वहां पे खेले थे. After the 7 years were over, he had said all that he had to say, for his conversation was limited. तो जब 7 साल का टाइम पीरियड ओवर हुआ, उसने सब बातें कर ली अपने फ्रेंड के साथ. एंड ही determined to return to his own castle. Castle means किला.
और उसने डिटर्मिन कर लिया, निश्चय कर लिया कि वो अपने किले में वापस आएगा. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो आया तो उसने क्या देखा कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं. What are you doing here? He cried in a very gruff voice. Gruff मतलब rough, बड़ी harsh आवाज में उसने बोला, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो. एंड द चिल्ड्रन रैन अवे. अब जब बच्चों ने ऐसे दानव को देखा, ऐसे बोल रहा है गुस्से में, तुम क्या कर रहे हो, तो बच्चे वहां से भाग गए. और जायंट आगे क्या कहता है, माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन एंड वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. कहता है ये गार्डन मेरा है और ये बात अच्छे से समझ लो, इस गार्डन में सिर्फ मैं खेलूंगा और कोई नहीं. So he built a high wall around it and put up a notice board. तो इसने एक बड़ी सी वॉल बना दी अपने गार्डन के इर्द गिर्द और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा दिया. अब नोटिस बोर्ड पे उसने क्या लिखा, आप लोग देखते हो ना कॉलेजेस में भी नोटिस बोर्ड लगी होती है. व्हेन सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज टू बी कन्वेड देन दैट इज रिटन ऑन द नोटिस बोर्ड. तो जायंट ने भी एक नोटिस बोर्ड वहाँ पे लगाया. उस पर क्या लिखा, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. ट्रेसपासर्स मतलब इलीगल एंट्रेंट्स, मतलब जो कोई मेरी परमिशन के बिना यहाँ आएगा, मुझसे पूछे बिना आएगा, ही विल बी प्रोसिक्यूटेड. प्रोसिक्यूटेड मीन्स पनिश्ड, मैं उसको सजा दूंगा. अब जायंट ये बातें लिख रहा है तो व्हाट डज इट मीन टू से कि जो बच्चे थे वो तो डर जाएंगे. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, बहुत ज़्यादा वो स्वार्थी जायंट है. द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वे टू प्ले. अब बेचारे बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी. दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड. उन्होंने सड़क पे खेलने की कोशिश की. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी. पर सड़क कैसी थी, डस्टी थी. डस्टी मतलब धूल मिट्टी से भरी हुई थी. एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और वहाँ पे पत्थर पड़े हुए थे. एंड दे डिड नॉट लाइक इट. और बच्चों को तो वो जगह पसंद नहीं आई. दे यूज टू वैंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर. तो जब उनके लेसन खत्म हो जाते थे, मतलब स्कूल से आके वो उस ऊंची वॉल के इधर उधर घूमते रहते. वैंडर मतलब घूमना. एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इनसाइड. और उसके अंदर जो एक सुंदर सा गार्डन है उसके बारे में बातें करते. हाउ हैप्पी वी वर, दे सेड टू ईच अदर. और एक दूसरे को कहते कि हम वहाँ पे कितने खुश थे. Students, I have divided this story into 4 parts. So remaining videos you can listen to other part in those videos. The links will be given in the description box. Thank you.